स्वामी, आज आपके मुखमंडल पर विषाद क्यों छाया हुआ है? क्या कारण है? कारण तो स्वाभाविक है, मैं उसका उपाय सोच रहा हूं। कारण स्वाभाविक है और उपाय नहीं मिलता, ऐसी क्या बात है? मैं प्रतिदिन हर पल भोलेनाथ के दर्शन करता था, परंतु कई दिनों से भोलेनाथ भवन से बाहर ही नहीं निकले। मैं दर्शन भी नहीं कर सका, इसलिए मेरा मन व्याकुल है। भोलेनाथ के भोले नंदी महाराज विवाह के पश्चात भगवान शिव और माँ पार्वती समाधि स्थल पे तब दर्शन देंगे जब प्रणय का महामिलन पूर्ण होगा। इस समय जगत की समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाओगी। चिंता? हाँ, ये समय केवल चिंतन का है। हमारा यह प्रथम मिलन एक महापर्व, तुमने घोर तपस्या करने के पश्चात हमें प्राप्त किया है। इस सत्य से मैं परिचित हूँ। तो तुम्हारी इस कठोर तपस्या का उत्तर हम अपने प्रगाढ़ प्रेम से प्रदान करेंगे। वह तो आप सदा से करते आए हैं। मैं प्रकृति हूँ और आप पुरुष। तुम शक्ति और मैं शिव। हमारे इस प्रणय मिलन के महापर्व में कोई बाधा नहीं है देवी। शंकर के संग गौरा साजे, शंकर के संग गौरा साजे, शंकर के संग गौरा साजे, डिमी कड़ी मरु बाजे, डिमी कड़ी मरु बाजे।
डिमिक डमरू बाजे, डिमिक डमरू बाजे। मस्तक पे चंद्र की शोभा, मस्तक मंदाकिनी है गिरि में आनंद का उत्सव, हो है गिरि में आनंद का उत्सव। शिव शक्ति करें आनंद तांडव। डिमिक डिमिक डमरू बाजे, डिमिक डिमिक डमरू बाजे। शंकर के संग गौरा साजे, हो शंकर के संग गौरा साजे, शंकर के संग गौरा साजे। डिमिक डमरू बाजे, डिमिक डमरू, डिमिक डमरू, डिमिक डमरू बाजे। शिव पार्वती महामिलन के पश्चात शिव लीला द्वारा ऐसे रूप जाल की रचना आरंभ हुई जिससे तारकासुर मृत्यु के निकट आता गया। यद्यपि भगवान शिव ने देवराज इंद्र को तारकासुर के वध का आश्वासन दिया था, फिर भी देवराज तारकासुर के भय से मुक्त नहीं हो पाए। भोलेनाथ ने हमें आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही हमें तारकासुर के भय से मुक्ति मिल जाएगी। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! महाबली तारकासुर की जय! रुक जाओ, तुम लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। परंतु क्यों? स्वर्ग में हमें प्रवेश करने से रोकने का कारण? स्वर्ग लोक तुम्हारा नहीं है, महाबली तारकासुर का है। और जब तक तुम लोग महाबली तारकासुर को स्वर्ग का अधिपति स्वीकार नहीं करोगे, तब तक हम तुम्हें स्वर्ग में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये कैसी हठधर्मी और उद्दंडता है मेघासुर? स्वर्ग का अधिपति इंद्र होता है, इसीलिए जब तुम्हारे स्वामी ने अनादिकाल रूप से स्वर्ग पर अपना अधिकार प्राप्त किया, तो उनके वरदाता ब्रह्मा जी ने उन्हें स्वर्ग से बहिष्कृत कर दिया। इतना सब कुछ घटने पर भी ये सत्य तुम्हारी समझ नहीं आया कि स्वर्ग पर केवल इंद्र का अधिकार होता है, केवल इंद्र का। बंद करो अपनी ये बकवास, ले चलो इनको महाबली तारकासुर के पास, शोणितपुर जाओ। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! देवर्षि, आप और मेरे जय बोलने से क्या वो दुष्ट स्वर्ग का अधिपति बन जाएगा? देवराज संकट टालने के लिए कुछ शब्द इधर करने पड़ते हैं, किंतु उनके अर्थ उधर नहीं हो जाते। नारायण नारायण। अर्थात नारद लीला। समय की बलिहारी है। क्या खुसर फुसर चल रहा है? फूसर नहीं, केवल घुसर। प्रयत्न कर रहा हूँ कि महाबली तारकासुर के जय घोष करने का सत्य इनकी बुद्धि में घुस सके। बोलिए, असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय! इंद्र ने महाबली तारकासुर का जय घोष कर उन्हें स्वर्ग का अधिपति स्वीकार कर लिया। इंद्र के साथ साथ सभी देवताओं ने स्वीकार कर लिया है। भगवान शिव ने मुझे तारकासुर को समझाने का आदेश दिया है, मैं वही जा रहा हूँ। और आप सब भी जय घोष करते हुए
स्वर्ग का मार्ग पकड़ लीजिए। नारायण नारायण। असुराधिपति महाबली तारकासुर की छोड़ दो इन्हें। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय। असुराधिपति महाबली तारकासुर की जय। चलो महाबली तारकासुर को यह समाचार देते हैं कि देवताओं ने उनका जय घोष किया और उन्हें स्वर्ग का अधिपति स्वीकार किया। चलो। स्वर्गाधिपति दानवराज महाबली तारकासुर की जय हो। ये तुम क्या कह रहे हो मेघासुर? जो सत्य है वही कह रहा हूं महाबली। देवगढ़ हमारी शक्ति और सामर्थ्य से भयभीत हो गए हैं। उन्होंने स्वर्ग पर आपका आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। यही उपयुक्त समय है जब स्वर्ग पर आक्रमण कर हम उस पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वाह वाह मेघासुर वाह। कभी कभी हमें लगता है कि तुम हमसे भी अधिक बुद्धिमान हो। तुम्हारा परामर्श सुनकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हुई। देवगण भयभीत होंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आक्रमण की तैयारी करो। नारायण नारायण। ये भूल कदापि ना करना दैत्यराज। यदि आपने स्वर्गलोक पर आक्रमण किया तो भगवान शिवशंकर आप पर क्रोधित हो उठेंगे। इससे पूर्व भी आप स्वर्गलोक पर आक्रमण करने के भयंकर परिणाम भुगत चुके हैं। तो क्या वो देवगढ़ का जय जयकार? शांत रहो मेघासुर, हमें विचार करने दो। नारायण नारायण। आपके साथ मिलकर मैं विचार करने ही तो यहाँ आया हूँ दैत्यराज। भगवान शिवशंकर ने मुझे इसीलिए तो यहाँ भेजा है। भगवान शिवशंकर का संदेश सुनते ही आप अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। संदेश? कैसा संदेश? शीघ्र कहो नारद। मैं यहाँ भगवान शिवशंकर की ओर से शांति का संदेश लेकर आया हूँ। यदि आप देवताओं और ऋषि मुनियों पर अत्याचार करना बंद कर दे तो शिव जी की कृपा आप पर हो सकती है। यदि देवगढ़ पर आपका आतंक समाप्त हो जाएगा तो आप पर भी शिवपुत्र का आतंक समाप्त हो जाएगा। हाँ, तो सारे विवाद की जड़ आतंक है। सत्य तो यही है दैत्यराज कि आतंक से किसी को कोई प्राप्ति नहीं हुई और ना ही किसी का हित हुआ है। हुआ तो नहीं है? हुआ भी नहीं और भविष्य में होगा भी नहीं दैत्यराज। नारायण नारायण। ये भी सत्य है। तो फिर सत्य को स्वीकार करने में आपत्ति कहाँ है? विलंब क्यों हो रहा है दैत्यराज? यह सत्य तो जग विदित है। जो शिव जी के आदेशानुसार आचरण करता है शिव जी उसकी सदा रक्षा करते हैं। नारद, तुम जो कह रहे हो वो सत्य है और मैं जो कह रही महाबली नहीं, आप नारद के बहकावे में ना आए। ये देवताओं का मित्र और हमारा शत्रु है महाबली। ये कभी भी हमारा हित नहीं सोच सकता। हाँ महाबली, जब स्वयं देवताओं ने आपको स्वर्गलोक का अधिपति स्वीकार कर लिया तो अब विचार क्यों और संदेह कैसा? मेघासुर ठीक कह रहे हैं स्वामी। स्वर्ग पर तुरंत आक्रमण करें और उस पर अधिकार करें। नारद की बातों में ना आए महाबली। ये ढोंगी है, हीरा रचाता रहता है। नारायण नारायण। पापियों के बीच में सज्जनता ही पाप है। चलो नारद चलो। नारायण नारायण नारायण। आपकी आज्ञा हो तो स्वर्ग पर आक्रमण की तैयारी करें महाबली। अवश्य स्वर्ग पर आक्रमण हो। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करेगा? अशुभ समाचार है देवराज। क्या अहित किया है हमने दुष्ट तारकासुर का? देवराज, असुर हित अहित कहाँ विचारते हैं? और ब्रह्मदेव ने तो उसे सदा सदा के लिए स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। फिर उसने इतना साहस कैसे किया कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार भी करे? साहस नहीं, दुस्साहस। किंतु अब होगा क्या? होगा क्या और होगा कैसे? ये शब्द आत्मविश्वास और बल के अभाव का परिचय देते हैं अग्निदेव। आत्मबल का अभाव मन को विकल कर देता है।
पुरुषार्थ की वृत्ति को अपनाने वाले प्रतिकूल परिस्थिति से डरते नहीं, प्रत्युत उसी को पैरों तले दबाकर कर्म के पथ पर बढ़े जाते हैं। गुरुवर, परिस्थिति प्रतिकूल ही नहीं जटिल भी है। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। गुरुदेव, अब तो हमें ब्रह्मदेव के पास जाना ही होगा। देवराज, विधाता भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपना सहायक सिद्ध हो सकता है। अर्थात? अर्थ स्पष्ट है देवराज। सदा भयभीत और आतंकित होकर देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग तारकासुर के विरुद्ध कभी नहीं किया। देवताओं के भय से तारकासुर उसी तरह शक्तिशाली होता गया जिस तरह दुष्टों के भय से भयभीत होकर सज्जन दुष्टों को और अधिक दुष्ट और अत्याचारी बनाते हैं। यही सत्य है गुरुवर, सत्य यही है। भयभीत या आतंकित होने का कोई कारण भी तो नहीं है देवराज। वरदान तारकासुर ने अपने तप के बल पर लिया है। ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर उसके सात्विक भाव या सद्भावना के लिए उसे दिया नहीं है। लिया अथवा दिया, जो भी है गुरुदेव, तारकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। पर आप सबको उनकी कृपा प्राप्त है। तारकासुर को दिए गए कृपाहीन वरदान का भेद प्रकट हो गया था जब ब्रह्मदेव ने तारकासुर को स्वर्ग से भगाया था। ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आपके साथ है, आप ही के पक्ष में है और उनका आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आप सभी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके तारकासुर को ऐसा दंड देना चाहिए कि वो स्वर्ग के विषय में सोचने तक का साहस न कर सके। ऐसा ही होगा गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो अब हमें तारकासुर के आक्रमण का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। अवश्य मेघदेव, अवश्य। हम तारकासुर के आक्रमण का कठोर से कठोर उत्तर दें। और ब्रह्मदेव ने तो उसे सदा सदा के लिए स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था। फिर उसने इतना साहस कैसे किया कि वो स्वर्ग पर आक्रमण करने का विचार भी करे? साहस नहीं, दुस्साहस। किंतु अब होगा क्या? होगा क्या और होगा कैसे, ये शब्द आत्मविश्वास और बल के अभाव का परिचय देते हैं अग्निदेव। आत्मबल का अभाव मन को विकल कर देता है। पुरुषार्थ की वृत्ति को अपनाने वाले प्रतिकूल परिस्थिति से डरते नहीं, प्रत्युत उसी को पैरों तले दबाकर कर्म के पथ पर बढ़े जाते हैं। गुरुवर, परिस्थिति प्रतिकूल ही नहीं जटिल भी है। तारकासुर स्वर्ग पर आक्रमण करने आ रहा है। गुरुदेव, अब तो हमें ब्रह्मदेव के पास जाना ही होगा। देवराज, विधाता भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपना सहायक सिद्ध हो सकता है। अर्थात? अर्थ स्पष्ट है देवराज। सदा भयभीत और आतंकित होकर देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रयोग तारकासुर के विरुद्ध कभी नहीं किया। देवताओं के भय से तारकासुर उसी तरह शक्तिशाली होता गया जिस तरह दुष्टों के भय से भयभीत होकर सज्जन दुष्टों को और अधिक दुष्ट और अत्याचारी बनाते हैं। यही सत्य है गुरुवर, सत्य यही है। भयभीत या आतंकित होने का कोई कारण भी तो नहीं है देवराज। वरदान तारकासुर ने अपने तप के बल पर लिया है। ब्रह्मा जी ने अति प्रसन्न होकर उसके सात्विक भाव या सद्भावना के लिए उसे दिया नहीं है। लिया अथवा दिया, जो भी है गुरुदेव, तारकासुर को ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। पर आप सबको उनकी कृपा प्राप्त है। तारकासुर को दिए गए कृपाहीन वरदान का भेद प्रकट हो गया था जब ब्रह्मदेव ने तारकासुर को स्वर्ग से भगाया था। ऐसा करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो आपके साथ है, आप ही के पक्ष में है और उनका आशीर्वाद भी आप सभी को प्राप्त है। ऐसी स्थिति में आप सभी को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके
तारकासुर को ऐसा दंड देना चाहिए कि वो स्वर्ग के विषय में सोचने तक का साहस न कर सके। ऐसा ही होगा गुरुदेव, हम ऐसा ही करेंगे। हाँ, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो अब हमें तारकासुर के आक्रमण का उत्तर देने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। अवश्य मेघदेव, अवश्य। हम तारकासुर के आक्रमण का कठोर से कठोर उत्तर देंगे। वायुदेव, अपना कार्य आरंभ कीजिए। जो आज्ञा। अग्नि मेरे वश में है, मैं हूं अग्निदेव। ये देख। मैं वरुण देव हूं, जल मेरे वश में है, तेरे नहीं। यो तारकासुर, स्वर्ग पर आक्रमण करने आए थे ना? देख लिया परिणाम? ये है परिणाम। भविष्य में यदि स्वर्ग की ओर एक पग भी बढ़ाया तो इससे भी भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। परिणाम के भय से तारकासुर भयभीत होने वाला नहीं है इंद्र। परिणाम की चिंता तुम देवगण करो। मुझे तो ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है। शिवपुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा हित नहीं कर सकता। हे असुर, तूने ब्रह्मा जी की आज्ञा और आदेश के विरुद्ध स्वर्ग पर बार बार आक्रमण करके उनके दिए हुए वरदान के प्रभाव को स्वयं ही क्षीण करता जा रहा है।
यदि तूने स्वर्ग पर पुनः आक्रमण करने का ऐसा दुस्साहस किया तो ब्रह्मदेव का वरदान तेरी रक्षा नहीं करेगा। मेरी रक्षा की चिंता छोड़, अपनी रक्षा की चिंता करो। आक्रमण हो! हमारी सेना का मनोबल टूट चुका है। हाँ महाबली, देवगढ़ ने अचानक आक्रमण करके हमारी सेना का साहस तोड़ दिया है। तारकासुर, हम सभी देवता अमृत पान करके अमर हैं। शिव पार्वती विवाह हो चुका है, अब तेरी मृत्यु निश्चित है। यदि शिव पुत्र होने की अवधि तक सुख चैन से जीवित रहना चाहता है तो जा यहां से, भाग जा। दानवराज, इस समय हमारा पलायन करना ही उचित होगा। महाबली, सेना को सुसज्जित कर पुनः स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। हाँ, उचित यही है। चलो, लौट चलो। सैनिकों, हमारे साथ अनिति व अन्याय हुआ है। हम शीघ्र पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। ये देवतागण छली कपटी है, फिर भी विष्णु ब्रह्मा की आराधना करते हैं। हमें इन देवताओं का मान भंग करने के लिए इनके आराधक ऋषि मुनियों की आराधना व तप भंग करना होगा। हाँ महाबली, हमें ऐसा ही करना होगा। तो जाओ, अत्याचार करो इन पर, समाप्त कर दो इन्हें। महाबली तारकासुर की जय! 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 तारकासुर पराजित होकर अत्याचारी हो गया है। हाँ मेघदेव, हाँ, पहले वो अत्याचारी होकर पराजित हुआ था, अब वो पराजित होकर अत्याचारी हो गया है। दुष्ट वृत्ति वाला कभी भी सरलता से अपनी वृत्ति का त्याग नहीं करता। नारायण नारायण। अहंकारी व्यक्ति अपनी दुष्टता और दुष्ट वृत्ति को कभी नहीं त्याग सकता, यह सनातन सत्य है। देवराज इंद्र, तारकासुर अपनी हार की पीड़ा निर्दोष प्राणियों को मारकर शांत कर रहा है, यह तो आप देख ही रहे हैं। निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करने वाला स्वयं भी कब सुखी रहा है देवर्षि? सत्य वचन देवराज, सत्य वचन। परंतु यह कटु सत्य याद रहे कि तारकासुर पृथ्वीवासियों पर अत्याचार कर रहा है और आप देवगण यहां स्वर्गलोक में सुरक्षित हो गए। देवराज, पृथ्वीवासी अकारण ही इस विपदा में फंसे हुए हैं, उनकी रक्षा का उपाय करना ये आपका दायित्व है। देवराज, तारकासुर की समाप्ति का आयोजन सत्वर हो,
इसका प्रयत्न करें तो उचित होगा। इसके लिए तो हमें भगवान श्री हरि विष्णु के पास जाकर परामर्श करना होगा। जो भी होगा होगा, पर करना तो होगा ही। शुभ भावना का परिणाम शुभ ही होता है, और फिर भगवान श्री हरि विष्णु शुभ ही करेंगे। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। ये जयघोष कैसा स्वामी? ब्रह्मदेव और नारद के साथ सभी देवगण पधारे हैं। कोई विशेष कार्य कारण से? वही तारकासुर का बढ़ता हुआ अत्याचार। अब तो इसका शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा देवी। जग पालन करता श्री हरि विष्णु की जय हो। लक्ष्मी नारायण की जय हो। पधारे ब्रह्मदेव, आप सभी का स्वागत है। श्री हरि विष्णु, तारकासुर के अत्याचारों ने हमें इतना दुखी किया है कि अब तो आपके स्वागत का सुख भी हमें सुखी नहीं कर सकता। तारकासुर तो सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करता जा रहा है। उसे रोकना अति आवश्यक हो गया है श्री हरि। आप सभी भली भांति सत्य से परिचित हैं कि तारकासुर का उपाय शिव शंकर के ही पास है। ब्रह्मदेव, जब तक आपके वरदान का प्रभाव समाप्त नहीं होगा, वह इसी तरह मानवीय मानवताओं का उल्लंघन करता रहेगा। अब तो भोलेनाथ की शरण में जाना होगा। क्या इस समय वहां जाकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डालना उचित होगा श्री हरि? इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते समझते हुए उचित, अनुचित अथवा भयंकर परिणाम की चिंता पर विचार करना भी उचित नहीं होगा। अन्य कोई विकल्प नहीं है। अब तो भोलेनाथ को पुकारने से ही तारकासुर का संकट टल सकेगा। चलो महेश्वर को पुकारते हैं। चलो चले कैलाश भवन की ओर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय शिव पार्वती। सभी पूज्य जनों को नंदी का सादर प्रणाम। नंदी, भोलेनाथ और देवी पार्वती दिखाई नहीं दे रहे? विवाह के पश्चात हम सब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के दर्शन से वंचित हैं। इसलिए हम सब व्याकुल हैं। लगता है कि भवन के भीतर ही शिव और शिवा प्रणय समाधि में मग्न हैं। परमपिता, हमें अपनी कार्य सिद्धि के लिए उन्हें जगाना होगा। हमें कैलाश भवन चलना होगा और उन्हें पुकारना होगा। हाँ, हमें कैलाश भवन चलना होगा। चलिए। शिव जी के आते ही तुरंत उनके शिव तेज को अपने अंग में ग्रहण कर लें, अन्यथा सब कुछ भस्मीभूत हो जाएगा। जो आज्ञा ब्रह्मदेव।
तारकासुर के कारण कष्टों का अंत नहीं है महेश्वरी। धैर्यहीन, धर्महीन और बुद्धिहीन देवगण, तुमने असमय यहाँ आकर शिव और शिवा के महामिलन में बाधा डाली है। दो प्राणों के महामिलन को अपूर्ण किया है। पूर्णता में बाधक देवताओं, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी सदा अपूर्ण रहोगे। तुम सदा सदा के लिए निसंतान रहोगे। तुम्हारी पत्नियां कभी भी माता होने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकेंगी। क्षमा करें माँ, हम पर दया करें माता पार्वती, हम पर दया करें। दया करें माँ, दया करें, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें, दया करें माँ, दया करें। मैं आग से जल रहा हूँ ब्रह्मदेव। ये आग की पीड़ा मुझसे सहन नहीं होती है श्री हरि विष्णु जी। मेरा तन जल रहा है, मुझे बचाइए देव ऋषि। गंगा जी की शरण ले लो अग्निदेव, यही बुद्धिमानी है। जल प्रवाह में बहता हुआ शिव का तेज पुंज तुम सबने धारण कर लिया है। अब इस पीड़ा और संकट का निवारण केवल शिव आराधना ही है। आओ तट पर बैठकर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। शिव सदा मंगल ही करें। प्रकाश पुंज गंगा जल के प्रवाह से तट पर आ लगता है, जहां उसके प्रभाव से संपूर्ण वातावरण दिव्य हो उठता है। वेग से चलते पवन के चंचल स्पर्श से पत्ते लयबद्ध ध्वनि करने लगते हैं। तट पर ऋषि विश्वामित्र शिष्यों सहित यज्ञ कर रहे कि अकस्मात शिशु के रुदन की गूंज उन्हें सुनाई देती है।
खड़े क्यों हो गए गुरुदेव? शिशु का रुदन सुन रहे हो? किसी नवजात शिशु का रुदन है गुरुदेव। ये शिवपुत्र है। शिवपुत्र? असुरों का नाश करने वाला शिवपुत्र। उसके दर्शन का पुण्य लाभ करना होगा। मुझे इसी घड़ी की प्रतीक्षा थी शिवपुत्र, इसी घड़ी की प्रतीक्षा। शिवपुत्र नमो नमः। हे शिव तेज पुत्र नमो नमः। महर्षि विश्वामित्र। सिकंद नाम शक्ति पुंज नमो नमः। हे शिवपुत्र, शिव के तेज से उत्पन्न होने के कारण आप में वो सभी शक्तियां विद्यमान हैं जो भगवान शिव में है। तारकासुर जैसे अत्याचारी का संहार करने के लिए ही आप इस धरती पर प्रकट हुए हैं। हे शक्ति पुंज, कृपा कर मुझे वो ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करें जिसके लिए मैं अनंत समय से प्रयत्नशील होने के उपरांत भी वंचित हूं। कृपा करें ऐ कृपा निधान, दया करें ऐ दया निधान, कृपा करें। ज्ञान और शक्ति आप में समा गई है। आप राजर्षि से महर्षि बन चुके हैं। अब मैं आपको ब्रह्म ऋषि बनने का वरदान देता हूँ। शिव कृपा से आपके हृदय में धर्म ज्ञान प्रकट होगा। आपका स्थान ब्रह्म ऋषि में श्रेष्ठ होगा। हे विश्वामित्र, तुम्हें पूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो गया है। अब तुम ब्रह्म ज्ञानी हो गए हो। ओम नमः शिवाय। दुखी जन का रुदन दूर करने के लिए तो आप प्रकट हुए हैं और स्वयं रुदन कर रहे हैं। आपकी लीला का प्रयोग मुझ पर क्यों भगवान, जगत पर करें। नारद, तुम्हें नीचे पृथ्वी की ओर नहीं और ऊपर आकाश की ओर जाना है। इस समय शिवपुत्र को तुम्हारी नहीं, नक्षत्र लोक में स्थित उन 6 माताओं की आवश्यकता है जो शिशु का पालन कर सके। 6 माताएं? हाँ, 6 कृतिकाएं जिनके द्वारा इस शिशु का जन्म हुआ है। प्रभाकृति, आभाकृति, तेजाकृति, भव्याकृति, शोभाकृति और सुकृति। तुम नक्षत्र लोक जाकर इन कृतिकाओं को इस शिशु के विषय में सूचित कर दो। यही शिव इच्छा है। शिव इच्छा अर्थात सदिच्छा, और नारद का तो कर्म ही है सदिच्छाओं की सूचनाएं देना।
नारायण नारायण। कैसे कौन शिशु रो रहा है? जो भी कोई है, इसने हमारे मन के मातृत्व को जागृत कर दिया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है जैसे कि अपना ही शिशु रो रहा है। जब हम सभी को ऐसा लग रहा है, तो हमें तुरंत शिशु की खोज करनी चाहिए। भव्याकृति, कुछ दिखाई दिया? नहीं, तेजाकृति, प्रभाकृति, शोभाकृति और आभाकृति, किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। नारायण नारायण। देवऋषि, आप और यहाँ, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं। आज नक्षत्र लोक में आना कैसे हुआ? नारद जिस लोक में भी जाता है, लोक कल्याण के लिए ही जाता है। और आज नक्षत्र लोक में भी इसलिए आया है कि आपने मातृत्व जागृत होने के कारण आप सभी की गोद भर देने का सुफल देना चाहता है। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? मैं नहीं, उस शिशु का रुदन कह रहा है जो आपके मातृत्व के अभाव में व्याकुल है। अर्थात जिस शिशु का रुदन सुनकर हमारा मातृत्व जागृत हुआ है। आप सभी उसकी माताएं हैं। मातृ प्रेम अकारण तो उत्पन्न नहीं होता। आप सभी ने पिछले जन्म में दिव्य पुत्र की माताएं बनने का वरदान प्राप्त किया था। वो वरदान अब फलित हुआ है और यही शिशु आपकी मातृ भावनाओं की पूर्ति करेगा। इसीलिए सखन वन के जल में रुदन द्वारा वो आप सभी को पुकार रहा है। परम पिता ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार महाबली तारकासुर का वध इसी शिशु द्वारा होगा। दुष्ट तारकासुर की कुदृष्टि इस पर ना पड़े, इसीलिए कुमार अवस्था प्राप्त होने तक इसका लालन पालन यहाँ नक्षत्र लोक में आप सभी के द्वारा होगा। अर्थात हम सब उसकी माता हैं और वो हमारा पुत्र है। सत्य कहा आपने। यह पुत्र ऐसे सुख प्रदान करेगा अपनी माताओं को कि जन्म जन्मांतर तक उस सुख का स्मरण करके तुम सुखी होती ही रहो। देवर्षि, इतने समय से आप चर्चा ही कर रहे हैं। आपकी ये लंबी चौड़ी चर्चा माताओं और पुत्र के बीच अवरोध बनी हुई है। तो अब विलंब क्यों? आओ चले, शीघ्र चले। माता का हृदय कब और कैसे बनाया है प्रभु? क्या आपने मन की करुणा और माता के हृदय की ममता के मेल से बनाया है? देखा ना, पुत्र का नाम सुनते ही कैसी सबके सब भाग गई अपने पुत्र कार्तिकेय के पास।